क्या मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान देंगे उनको यहां पर धोखा? पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान इस बार विपक्ष के साथ क्यों और किस लिए, ये कौन सा उनका यहां पर जो है पैतरा? चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जानिए खबर विस्तार से। चिराग पासवान ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही आदर वाले भाव दिखाए थे। पहले भी खुद ही कह चुके हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं। हालांकि किताबों और दिमागों में ये है कि हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के किसी भी फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया, जबकि हाल ही में चिराग पासवान ने जो तेवर दिखाए उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। बड़ी सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री को भी वो अपने तेवर दिखा चुके हैं। ये दिगर बात है कि अब ये मुद्दा ही नहीं रह गया। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। इसके बाद भी उन्होंने बुधवार को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों के भारत बंद का समर्थन किया, जबकि एनडीए में शामिल कोई दूसरा दल बंद के समर्थन में नहीं है। जी हां, इससे पहले चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड मसले पर भी एनडीए से अलग राय जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस बिल को पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यहां भेजा जाना चाहिए। बिल जेपीसी को चला गया। फिर भी आरक्षण वाले मसले पर चिराग ने भारत बंद का समर्थन क्यों किया, ये सवाल अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग को वही खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा जो उनके पिता के पास था। फिर भी पिता की राह से अलग कर चिराग ने कम से कम एक मुद्दे पर विपक्षी दलों का साथ दिया। तो वहीं देखा जाए तो इस समय कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ों की बातें ज्यादा कर रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने भी आरक्षण के भीतर कोटा का विरोध करते हुए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही लेटरल एंट्री में आरक्षण की अनदेखी किए जाने का सवाल सबसे पहले उठाया। या कहा जाए राहुल कांग्रेस को दलितों पिछड़ों से जोड़ने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जातीय जनगणना के बाद लेटरल एंट्री में आरक्षण का मसला उठाया। इस तरह से दोनों मुद्दे उठाकर चिराग मंत्री रहते हुए खुद ब खुद विपक्षी नेताओं के साथ खड़े दिखने लगते हैं। ऐसे में इन तीनों मसलों पर चिराग ने जिस तरह से स्टैंड लिया है उससे वो हनुमान की भूमिका में तो नहीं दिखते। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कुछ भी मुमकिन है। लिहाजा ये कयास भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी के बिहार में किसी अन्य दलित नेता की तलाश कर रही है जो उसकी राह आसान बना सके। बीजेपी वैसे भी बिहार में लगातार दूसरे दलों के भरोसे नहीं रहना चाहती। चिराग अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए भी ये कर रहे हों तो बहुत गले से उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार की दलितों का मसला पर विपक्ष को लीड नहीं देना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार के मंत्रियों की ओर से साफ संकेत भी आ गए हैं कि वक्फ बिल जेपीसी को सौंप दिया जाए। लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई और ये भी हल्के तरीके से ही सही, लेकिन साफ कर दिया गया है कि केंद्र कोटा विदयीन कोटा के यहाँ हक में नहीं है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।